बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी 5 सेमेस्टर के। एक पेपर रह गया था आपका जियोलॉजी का सेकंड पेपर और केमिस्ट्री के पेपर रह गए थे फर्स्ट और सेकंड। तो आज की इस वीडियो में मैं जियोलॉजी के सेकंड पेपर की बात करूंगा। पहले तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर के उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। या फिर आप फ्री में नोट्स देखना चाहते हैं तो paperhacker.online वेबसाइट पर जाइए, जिस पर आपको फ्री में नोट्स मिल जाते हैं। अभी तो मैंने नोट्स डाले हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, लेकिन अभी मैं एक खास करके बुक टाइप के प्यार मेरे पास आई हैं। मैंने बुक की पीडीएफ भी बनवा ली है, वो आपको फ्री में मैं आपको क्या कर दूंगा, अपनी वेबसाइट paperhacker.online पर डाल दूंगा। आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और कोई स्टूडेंट इसको डाउनलोड करना चाहता है तो देन डाउनलोड भी कर सकता है, सारी सुविधाएं कर देंगे। चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहले देखता हूँ किस तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको वहां जाना है और सर्च करना है। तो देन जैसे कि मैं कह सकता हूं कि paperhacker.in पर यदि जाएंगे तो मैंने कहा प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से मिलने वाला है। मान लीजिए साथियों कि आपका ये गूगल है, ठीक है, या फिर आपने क्रोम ब्राउजर कोई भी ब्राउजर खोल लिया या फिर गूगल खोल लिया। तो गूगल में जाने के बाद आप सर्च करते हैं paperhacker.in कुछ भी आपको डॉट डॉट पहले www नहीं लिखना है, पेपर हैकर बिना स्पेस दिए paperhacker.in लिखना है। जैसे कि देखो यहां लिखा हुआ है, बस इतना लिखना है paperhacker.in, चाहे कैपिटल में लिख देना या फिर स्मॉल में लिख देना। बस paperhacker.in सर्च मारना है और आपको ये वेबसाइट सामने खुल जाएगी। जैसे ही paperhacker.in लिखेंगे पूरी इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी, या फिर पेपर हैकर कुछ सर्च करेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं कि पूरा आप वेबसाइट का लिंक ना दें, सीधे पेपर हैकर लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, और स्पेस भी दे देते हैं बीच में ना, तो कुछ इस तरीके का आएगा। paperhacker.in जरूर लिख देना। तो कुछ इस तरीके का पूछेगा, जैसे कि आपने बिना स्पेस दिए मैंने कुछ लिखा है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा और जूमिंग कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैंने कुछ इस तरीके से paperhacker.in अलग से लिख दिया, डॉट भी नहीं लगाया, ऐसे लिख दिया। तो देख सकते हो कि यहाँ साफ साफ होम पेज का ऑप्शन आ गया कि आप paperhacker.in पर जाना चाहते हैं। एंड देन यहाँ देखो यूट्यूब भी चैनल आ गया मेरा। एक दूसरी वेबसाइट भी यहाँ नीचे आ गई paperhacker.online। यहाँ देखो हमारा जो प्ले स्टोर है वहां का भी लिंक यहाँ आ गया, ठीक है। हमारे इंस्टामोजा का भी लिंक यहाँ आ गया, मतलब जितने भी हैं। और मेरा फेसबुक पेज यहाँ आ गया। सब कुछ यहाँ दिखा रहा है कि क्या क्या यहाँ मैंने डाल रखा है। और पेपर हैकर कुछ किसी और का आई डेवलपमेंट, कोई हटाओ इसको, लेकिन हाँ ये मेरे चैनल से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। बाकी हमारी जितनी भी चीजें आप सर्च करेंगे पेपर हैकर से वो सब हमारी चीजें आएंगी। तो paperhacker.in वाले पे, पहले वाले पे टच करिएगा, कुछ इस तरीके का खुलेगा। तो यहाँ आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें यही मिल जाए करेंगी। तो यहाँ से आप सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह हमें चलाते हैं, तो आप उस पर हमें भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ बीए बीएससी बीकॉम के सारे मैंने प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, 5 सेमेस्टर कौन सा है। जैसे कि आप 5 सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो आप इस पर टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो आपका नोट्स आपके सामने होगा। देखो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। देखो सेकंड पेपर है बॉटनी का, फिजिक्स पेपर डाल रखे हैं, जियोलॉजी के पेपर डाल रखे हैं। तो सारे के सारे मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो जियोलॉजी का हमारा फर्स्ट पेपर पहले डाल रखा है। आज की इस वीडियो में जियोलॉजी का सेकंड पेपर को देखेंगे और केमिस्ट्री के पेपरों को देखेंगे। सब यहीं आपको मिल जाएंगे, तो एक बार चेक कर सकते हैं। अब नोट्स कोई चाहता है कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो भाई paperhacker.online वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि .in सर्च किया वैसे .online सर्च करना है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये है paperhacker.online, इस पर आपको सरकारी जॉब मिलती है, ठीक है। नोट्स के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, कोई पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना इस वेबसाइट की। देन आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब कुछ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ देखिए जो भी हमारे लिटिल्स जॉब निकलती है, एडमिट कार्ड वगैरह है। जैसे कि आपका CCC का एडमिट कार्ड आ गया है अक्टूबर का, तो यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते तो CCC का मैंने अलग से पोर्शन बना रखा है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद में आर्मी की जितनी जॉब होती है यहाँ से, ऐसे ही आप जो यूनिवर्सिटी के उसे यूनिवर्सिटी पर जाकर के देख सकते हैं। देन हाई स्कूल इंटर के सारे नोट्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, BA BSc के। जैसे कि आप 5 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो देखो यहाँ BSc 5 सेमेस्टर, यहाँ जियोलॉजी सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर बॉटनी के सारे मैंने यहाँ नोट्स दे रखे हैं। फिजिक्स के नोट्स रह गए हैं, वो बहुत जल्दी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं सारे के सारे मैंने आपको
मेंशन कर दिए। ये है इंग्लिश और हिंदी दोनों के नोट्स। आप जैसे टच करेंगे थोड़ा वेट कर देंगे, ठीक है, और कोई ऐड आए तो उसको काट देना। बस यहाँ देखिए अब ये क्या है, ये ऐड हो रहा है, देखो अपलोड हो गया, ये देन देख सकते हो पूरा इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखो प्लस और माइनस के बराबर में यहाँ देखो फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टच करके फुल स्क्रीन में आप इसको ठीक है याद कर सकते हैं, इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए, ये नोट्स आपका पढ़ तो सकते हो लेकिन इसमें और भी है, जैसे इसमें इंग्लिश दे रखा है पूरा, हिंदी नहीं है, तो आप इसको हिंदी में भी मैं आपको बिल्कुल अभी अपलोड करूंगा हिंदी वाले नोट्स को, ठीक है, जिसमें आपको टोटल हिंदी होगी और इंग्लिश दोनों होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों बुक जो टाइप की होती है उनमें मैंने क्वेश्चन भी आपको बताना है, बस भाई क्वेश्चन को तैयार कर लेना, वहां से कर सकते हो या फिर उस नोट्स को अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हो। मैंने सब कुछ सुविधाएं दे रखी है। और यहाँ पर जैसे ही आप टच करोगे, जैसे यहाँ डाउनलोड पर टच करोगे, तो डाउनलोड पर जैसे ही टच करोगे तो यहाँ देखो 5 सेमेस्टर के सारे नोट्स यहाँ खुल जाते हैं। 5 सेमेस्टर के जैसे कि केमिस्ट्री का नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, एंड केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, बॉटनी का फर्स्ट पेपर, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, सारे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे टच करेंगे तो डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ जैसे कि डाउनलोड टू पीडीएफ कह रहा है, ठीक है, डाउनलोड टू पीडीएफ टच करेंगे तो वो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ खुल जाएंगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ अभी तक लिंक शायद नहीं मेंशन हुए हैं, फ्री पीडीएफ है, नोट्स पीडीएफ एप्लीकेशंस, तो यहाँ हम नोट्स को अप्लाई कर देंगे जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बॉटनी के, जो हमारे जूलॉजी के सेकंड पेपर में क्या क्या रहने वाला है तो देखते हैं। देखिए ये है हमारा जूलॉजी का सेकंड पेपर, जिसको हमने पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको बना के दिए थे फर्स्ट पेपर के, एंड देन सेकंड पेपर के रह गए थे। तो लो सेकंड पेपर के देखते हैं। देखिए ये है बीएससी 5 सेमेस्टर का जूलॉजी का सेकंड पेपर, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आज की इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा संघ कार्डेडा, संघ कार्डेडा के समान लक्षण आपको देखनी है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी एंड इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो उत्पत्ति का सिद्धांत आपको देखना है कार्डेडा संघ के। अब कार्डेडा, तो कार्डेडा के एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि कार्डेडा और नॉन कार्डेडा के बीच में अंतर बताओ, ये क्वेश्चन आपसे बनता है बार बार, तो आप इसको याद कर लें। देन उसके नीचे एक क्वेश्चन और है, देखिए संघ है हेमिकार्डेडा, हेमिकार्डेडा के समान लक्षण आपको याद करना है। और हेमिकार्डेडा के अंदर एक एनिमल पाया जाता है, एक जंतु पाया जाता है जिसे हम बैलोग्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो बैलोग्लोसिस की आपको पाचन तंत्र को याद करना होगा, उसके श्वसन तंत्र को और उसके जनन तंत्र को याद करना है, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं टोर्निया, टोर्नेरिया लार्वा पर भी आपको टिप्पणी देखनी है। टोर्नेरिया लार्वा ये हमारा बाल बॉक्स का ही, ठीक है, बैलोग्लोसिस जो बैलोग्लोसिस होता है उसका ही क्या होता है, बैलोग्लोसिस का ही आपका टोर्निया लार्वा होता है। इसका एक बच्चा कह सकते हैं, स्टार्टिंग की जो एक कंडीशन होती है, छोटा सा बेबी होता है तो वो टोर्नेरिया लार्वा बुलाता है, तो वो आपको याद करना है, ठीक है। तो बैलोग्लोसिस की पाचन तंत्र, उसके श्वसन तंत्र के बारे में, जनन तंत्र के बारे में याद करना है, किस तरीके से जनन करता है, जनन सिस्टम से बोलेंगे, ठीक है, ये सिस्टम कह सकते हैं। और उसके बाद में उसके जो लार्वा है, ठीक है, टोर्नेरी लार्वा, उस पर टिप्पणी याद करनी है। देन उसके नीचे हम जाते हैं तो देखो ये है उपसंघ यूरोकार्डेडा के समान लक्षण आपको याद करने हैं। एंड इसमें आपका हार्डमानिया जाता है, तो हार्डमानिया के पाचन तंत्र के बारे में, और हार्डमानिया के लार्वा होता है टैडपोल लार्वा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड प्रतिगामी कलांतर क्या होता है, जिससे प्रतिगामी कलांतर ऐसे नहीं आता, ठीक है, आप याद करेंगे काया पलट, प्रतिगामी काया पलट क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। प्रतिगामी कलांतर भी अलग आता है, वो अलग चीजें हैं, ठीक है, जो आपको थर्ड ईयर में आया करता था। तो प्रतिगामी जो है आपका कह सकते हैं काया पलटन, ठीक है। तो काया पलट को आपको याद करना है। और इसके बाद में हम नीचे जब जाएंगे तो और साथ ही हार्डमानिया का विभाजन कैसे होता है आप ये भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी बात करें ब्रैचियोस्टोमा के पाचन तंत्र के बारे में यहाँ देखा है, जैसे एम्फियोक्सिस बोलते हैं, ब्रैचियोस्टोमा को एम्फियोक्सिस के नाम से जानते हैं। तो एम्फियोक्सिस का पाचन तंत्र पढ़ लेना, ये छोड़ देना यहाँ से, ठीक है। और इसके रक्त संवहन प्रणाली के बारे में याद करेंगे। देन ओरल होल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना। व्यून ऑर्गन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सिमोन है इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये दोनों ऊपर के बहुत ज्यादा इसके एम्फियोक्सिस के ऑर्गन होते हैं, मतलब कि ये अंग होते हैं, ठीक है। जो आपको छोटे छोटे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है कि ओरल होल्ड पर टिप्पणी लिखिए या व्हील ऑर्गन पर टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको याद करें। एम्फियोक्सिस को हम ब्रैकियोस्टोमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो दोनों याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद में क्वेश्चन आता है सुपर क्लास मीन जो होता है उसके समान लक्षण बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे। वर्ग उभयचर के समान लक्षण बताना है, जो उभयचर है उसका क्या लक्षण होता है वो आपको बताना है, ठीक है। और एक आता है न्यूटनी जो होती है, न्यूटनी क्या होती है उसके उदाहरण के बारे में 2 उदाहरण बताने हैं। न्यूटनी काफी पॉपुलर भी है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको याद करें, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है सरीसृप वर्ग के समान लक्षण क्या होते हैं, सरीसृप में कौन कौन छिपकली वगैरह आ जाती है, सांप आ जाते हैं, ठीक है।
उसके सरीसृप में, उसके बाद में आपको बताया जहरीले सांप और गैर जहरीले सांप में अंतर क्या होता है। जो स्नेक होते हैं, जो सांप जहरीले होते हैं, जिसमें जहर होता है, जिसमें नहीं होता है, उन दोनों में अंतर। साथ ही साथ उनके दांत का उपकरण, जहरीले दांत जो होंगे आपने देखा होगा, उसकी इमेज सहित आपको बनाना है, इमेज सहित, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक आपको बनता है कि एविस, आप कह सकते हैं एविस, ठीक है। एविस के समान लक्षण आपको बताया, वर्ग एविस क्या है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। प्रवास की परिभाषा आपको देखनी है और के प्रकार कितने हैं। पक्षी कैसे नेविगेट करते हैं, आपको ये बताना है, पक्षी कैसे नेविगेट करते हैं, ये भी आपको याद करना है। और स्तनधारी के समान लक्षण, मतलब स्तनधारी है तो उसके लक्षण क्या दिखाई देंगे। और स्तनधारी का दंत विन्यास, जैसे अपने दंत विन्यास के बारे में याद कर लेना। दंत संरचना, दंत सूत्र क्या होता है, ठीक है। अपना दंत जो 32 दांत होते हैं उसके दंत सूत्र के बारे में विथ इमेज के द्वारा बन जाए तो और बढ़िया है, ठीक है। पंख की संरचना और कार्य, मतलब कोई पक्षी स्तन कोई है, उसके यदि पंख है तो उसके क्या कार्य होंगे और संरचना कैसी होती है पंखों की, वो आपको बताना है। स्तनधारी के बाल, आपने देखा होगा अपने ऊपर जो बाल होते हैं, ये बाल हैं, ठीक है, हर जगह बाल होते हैं ज्यादातर, तो स्तनधारी के बालों पर ऊपर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। कपाल के उच्चता इसको छोड़ा देना। खरगोश के विशिष्ट जो कंकाल है उस पर एक नोट लिखना है, ठीक है। कह सकते हैं या फिर जो खरगोश है उसका परिशिष्ट कंकाल, ठीक है। परिशिष्ट मतलब पूरा, ठीक है, फुल। तो जो यदि हम बात करें खरगोश के कंकाल के बारे में तो एक नोट लिख दो क्या क्या होता है, ठीक है, वो उसके बारे में। एंड मुख गुहा, क्या कह रहा है, मुख गुहा के सहायक अंग कौन कौन से हैं, यदि हमारा मुख गुहा है उसमें सहायक अंग कौन कौन से हैं उसके बारे में देखना है। पक्षी और स्तनधारी में आहार में क्या अंतर होता है, मतलब आहार नलिका में, यदि पक्षी में जो आहार नलिका होती है और स्तनधारी में जो आहार नाल होती है, नलिका, आहार नाल, ट्यूब वगैरह, उसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। स्तनधारी के लीवर के बारे में याद करना है, लीवर की संरचना काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, अभी आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में पक्षियों के श्वसन तंत्र के बारे में हटा दीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और टेट्रापोटास इसको हटा दीजिए, हटाओ। देखो गुर्दे का विकास कैसे हुआ है कशुरकाओं में, मतलब कैसे में जो कशुरकाओं है उसमें गुर्दे का विकास, मतलब किडनी का वर्णन आपको करना है, किडनी किस तरीके से बनती है, निर्माण कैसे होता है, तो विकास कैसे होता है, किडनी छोटी होती है तो उसको बड़ी कैसे होती है, वो चीजें, ठीक है। गुर्दे होते हैं मतलब किडनी बोलते हैं। स्तनधारी विभिन्न प्रकार के जो गर्भाशय होते हैं, स्तनधारी में जो यूट्रस वगैरह होते हैं, कितने प्रकार के यूट्रस होते हैं स्तनधारियों के बारे में वो बताना है। एंड मादा जनन अंग के बारे में याद करना है, और मूत्राशय, मतलब कि मादा जनन अंग, ये आपको वुमेन का ही करना है। वुमेन के मादा जनन फीमेल जो ऑर्गन होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन, उनके बारे में आपको इमेज बनानी है। देन उसका आपको सूत्र, मतलब कि उसको मूत्राशय किस तरीके से होता है वो भी आप, मूत्राशय के जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको याद करना है। देन मस्तिष्क की संरचना में का तुलनात्मक विवरण, मतलब मस्तिष्क की संरचना आपको बतानी है, मस्तिष्क किस तरीके से वर्क करता है हमारा। वो रीढ़ की हड्डी की संरचना यहाँ से पूछ रखी है, काफी क्वेश्चन है, बहुत बेटर भी है और ये आपको याद होनी भी चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। और स्तनधारियों की आंख की संरचना यहाँ दे रखी है, आंख की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो सबसे ज्यादा तो आंख की संरचना पूछी जाती है, मस्तिष्क की इतनी संरचना नहीं पूछी जाती, लेकिन इंपोर्टेंट है तो मैं बोलूंगा भाई कि पढ़ लो। तो यही क्वेश्चन थे 2023 में और 2024 में आने वाले क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हो, मतलब इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो समझ लो सारे के सारे क्वेश्चन यही आएंगे, इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।